ओके। ओके सर। सर ये सवाल ओके, क्या है? देखो, नोटिस आया है। 15 तारीख को मुझे मिला है। 13 तारीख को सेंड किया है वहां से उनका में हम्म, उन्होंने। तो उनका भी चार्ट है और मेरा भी है। आपको तो पंद्रह अभी कैसे जनवरी को प्रिडिक्शन रिसीव करें? हुआ। हाँ, आप थोड़ा सा ऊपर पंद्रह जाओगे जनवरी को दशाओं में। नहीं, नीचे थोड़ा सा नीचे। 18 पर ले आओ ना। कहाँ जा रहे हो? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बराबर। थोड़ा इसको छोटा कर हम्म। लो दशा को आप। और बस। मंगल केतु केतु आया ना। सर आपका तो वैसे भी मंगल की दिशा में मंगल का छठा भाव एक्टिव ही दिख रहा है ना। मंगल की महादशा तो चल ही रही है। हाँ, तो जब हम मैडम से पढ़ते तो हम क्या पढ़ते होते हैं? हम यही पढ़ते होते हैं कि लगन देखो, लग्नेश हम्म। देखो, लग्नेश अपने से 12वीं में चला छठे। गया, मतलब लगन की हानि होगी। लगन हाँ, में केतु 12 में। बैठा है। केतु भी हम्म। कुजवत केतु कहते हैं ना। तो ये यस। भी मंगल की तरह ही होगा। तो ये केतु दोनों राशियों का फल करेगा, 8 नंबर का भी और 1 नंबर का भी। अधिक प्रभाव किसका होगा? मूल त्रिकोण का। मूल त्रिकोण कहाँ बैठी है? छठे में। छठा किसका होता है? रोग ऋण हम्म। शत्रु, हम्म। है ना। तो रोग ऋण शत्रु का है। और रोग ऋण शत्रु, अब देखो शनि से दृष्ट है, मंगल से दृष्ट है छठा भाव। भाई अभी दशाओं से देखो, मंगल में केतु एक्टिव है, मतलब आपका केतु भी फायरी है, मंगल भी फायरी है। दोनों ही एक्टिव हुए हैं। कब हुए हैं? 10 जनवरी 2026 से। तो भाई हो गया कोर्ट केस। अब हम्म। यहाँ से देख लेते हैं। अगर वाइफ का चार्ट, वाइफ को देखें आपके चार्ट से, देखो राहु हम्म। के साथ बैठी है, शुक्र को भी हम वाइफ ही कह देते हैं ना। तो शुक्र उनका भी वाइफ है। चार्ट है, आपके चाहिए तो। चार्ट, 2 मिनट 2 मिनट, आपके चार्ट में देखो वाइफ किसके साथ बैठी है? राहु के साथ बैठी है, बुध के साथ बैठी है। हम्म। और वाइफ के साथ मिसकम्युनिकेशन हो सकता है आपका, क्योंकि आपका बुध षटबल में वीक है। ठीक है, आपका हम्म। वाइफ का हाउस पीड़ित हो गया, क्योंकि मंगल से दृष्ट है, केतु से दृष्ट हो गया, तो राहु के साथ आ गया। ठीक है जी, 2 ग्रहों से प्रभावित तो फिर पीड़ित ही हो गया फिर तो। हम्म। 2 क्यों 3, केतु से, मंगल से, राहु के साथ। ना जी। हम्म। हम्म। वो तो है। बुध में शुक्र, बुध में शनि आया था 14 नवंबर। तो भाई कहीं ना कहीं ये प्लानिंग ना, मंगल में बुध देखो। मंगल तो पहले आपका पहला लगन, और कौन सा भाव एक्टिव हुआ पड़ा? छठा भाव तो एक्टिव हुआ ही पड़ा है मंगल की दशा से। अब देखो इसमें बुध हम्म। एक्टिव हुआ, है हम्म। ना। बुध एक्टिव हुआ तो बुध कहाँ से दिख रहा है आपका? आ, आपका अष्टम भाव में बुध की एक राशि, और बुध खुद सप्तम में बैठा है। तो कह लो बुध को इन्फ्लुएंस किसने किया? अष्टम भाव ने। अष्टम भाव ससुराल होता है। आपके ससुराल हम्म। वालों ने आपके बुध को, आपकी वाइफ को इन्फ्लुएंस किया होगा। और वो भी कंफ्यूज्ड लेडी है, राहु वाली। तो हो गई वो हम्म। इन्फ्लुएंस। देखो मंगल बुध शनि थी ना। और 1 2 3 4 5 6, देखो षडाष्टक भी था पहला। तो आपकी बैंड जो बजी है, उसकी प्लानिंग 14 नवंबर 2025 में हुई है, क्योंकि तब षडाष्टक था, हम्म। है ना। तो सर। बुध, बुध की, हाँ ये प्लानिंग फिर 14 नवंबर से हुई पड़ी है। ये तब से प्लान कर रहे थे। और शनि देखो, शनि भी कोर्ट केसेस, जेल का। तो शनि दृष्ट है भाई, शनि की दृष्टि थी उस वक्त आपके। तो भाई प्लानिंग प्लूनिंग इनकी पहले से ही चल रही थी, और उन्होंने मंगल केतु में कर दिया। जैसे मंगल केतु दस हम्म। जनवरी को आया, तो ये तब से इन्होंने हम्म। फिर शुरू कर दिया, जो हमें समझ में आता है आपके चार्ट से। अर्जुन जी कुछ आपने देखा तो आप हम्म। बताएं। तो
ये आपका एक मिनट देख रहा है कि आपका लग्न के हिसाब से ये जो बनाते हैं, आपका गोचर वाली किधर है, आपका 8 नंबर से गोचर आप बना लीजिए, क्योंकि आधे एक हम्म घंटे स्पेंड दोनों आदमी का किए थे, ऐसा नहीं है कि तो हम्म। लेकर के इनकी हम देखते हैं कि, तो अभी हाँ, देखिए। ये भी सही आया। ठीक है, आप गोचर 8 नंबर वाली से आप बना दिए लेकर के, तो लग, हाँ तो ठीक है। अब देखिए, मेरा पहले भी इनका भी देखे हुए हैं, फिर कल भी जब पढ़ रहे थे तो मेरा ये सिचुएशन है कि पहले लग्न में देखा जाए, इनकी इनके सिचुएशन जो देखा जाए, तो गुरु, मार्स, शनि रिट्रोगेट है। पहला हम्म पॉइंट आप बैकग्राउंड में देखिए, तो फिर से रिकैप करना होगा, वीडियो हम्म सुनना होगा, तो आपको देखिएगा तीनों रेट्रोगेट है। हम्म शनि जो है हम्म रेट्रोगेट है, लेकिन आपका सेवेंथ राशि 12 हाउस में एक्सल्टेड है। अब आता हम्म है सिचुएशन, आता है कि तब होता है कि भाई चांसेस डाइवोर्स वाली जो केस है, तो 10-12 रूल है, जिसमें से पहला ही रूल होता है कि राहु केतु इन द सेवेंथ हाउस और द सेकेंड हाउस विथ सेवेंथ और सिक्स सेकेंड के लॉर्ड के साथ, यानी कि यदि राहु केतु की कॉम्बिनेशन आती है सेकेंड हाउस में, या सेकेंड हाउस के लॉर्ड के साथ ही बैठे हो लेकर के, तो कॉम्बिनेशन उसमें होता है कि प्लस मैलेफिक प्लानेट उस सेवेंथ हाउस में है, तो वो आती है कि भाई चांसेस है कि आपके मोर देन वन मैरिज डाइवोर्स की चांसेस उस पर आती है केस पर, जो कि हम लोग पहले भी देखे हुए थे। तो इनके केस में सेकेंड हाउस में, सेवेंथ हाउस में सेवेंथ हाउस के लॉर्ड उसी के साथ बैठे हैं कि सेकेंड हाउस के लॉर्ड जो शुक्र शुक्र है राहु के साथ, तो राहु के साथ वहां पर सिचुएशन है। सेवेंथ हाउस में मैलेफिक प्लैनेट मोर देन वन है, राहु की भी है, सूर्य भी है, लेकर के देखा जाए मैलेफिक ही प्लैनेट काउंट होते हैं। और 8 हाउस के लॉर्ड का 8 हाउस के लॉर्ड आकर ज्वाइन किए हैं सेवेंथ हाउस में। तो बुध, ये सारे कॉम्बिनेशन होता है कि लेकर के भाई ये मोर देन वन मैरिज कहिए, या अल्टीमेट जा करके अब डाइवोर्स की सिचुएशन बनती है। अब इनके पास सिचुएशन करंट में सिचुएशन होती है, तो अब देखने का है कि लीगल कोर्ट का पेपर आया है दशा के हिसाब से, तो इनका भी देखे और इनके वाइफ का भी देखे। तो पहला सिचुएशन कहता है कि सिर्फ 4 चीज को देखने का है। एक है कि राहु का देखने का है, राहु केतु। राहु लीगल कॉम्प्लिकेशन और सडन नोटिस राहु ले आता है, या राहु देखिए, सैटर्न देखिए, मार्स देखिए, केतु देखिए, और उसका पैक्ट, PACT जो है, सो प्लेसमेंट कहाँ पर है, उसका कहाँ पर चल रहा है, किसके साथ एस्पेक्ट कहाँ पर बैठ रहा है, और उस किस किस के साथ कॉम्बिनेशन एक्सचेंज हो रहा है, और ट्रांजिट क्या हो रहा है। तो ट्रांजिट इनकी देखते हैं लेकर के, हमारे हिसाब से जहां तक हम ट्रांजिट जो में देख रहे थे, या इनकी वाइफ वाले को हमको देखना होगा, तो इनकी अभी चल रही है, मार्स का दशा चल रहा है। मार्स में एग्रेशन होता है कि भाई मेन रीजन होता है, और पेपर वर्क जो होता है बोलता है कि डाइवोर्स होने के लिए, तो आप 6 हाउस जो है, 6 हाउस, 7 हाउस, 8 हाउस और 12 हाउस को हमको देखने का है कि इसमें से एक्टिव घर में कौन कौन है। आज के डेट में मंगल इनका है, मंगल एक्टिव है, तो मतलब कि 12वां घर अपने बेड का प्लेजर का लेकर के उनका एक्टिव डिटैचमेंट ले आकर के उस सुख का कमी कहिए या डिटैचमेंट कहिए, वो केसेस वहां पर आ रहा है। दूसरा चीज है ट्रांजिट में देखिए, तो ट्रांजिट में शायद शनि का हो रहा है, तीसरा होता है, शनि का तीसरा थर्ड एस्पेक्ट होता है। तो आज के डेट में शनि जो है इनके ट्रांजिट में लेकर के बैठा है फिफ्थ हाउस से दृष्टि आप काउंट कीजिएगा तो सेकेंड हाउस पर, सेवेंथ हाउस पर है। तो वो एक प्रॉब्लम चल रही थी, ट्रांजिट में चल रही थी
केतु का 10वां दृष्टि आप देखिए, जो कि जुपिटर का दृष्टि के बराबर होता है। तो आज के डेट में केतु इनका 10th हाउस में है। और केतु से काउंट, जो कि 18-20 महीने का चलता है, केतु का पीरियड चलता है एक घर में रहने का। केतु का देखिएगा आज के डेट में ट्रांजिट में, केतु यदि 10th हाउस में है, सो 10 से काउंट कीजिए तो 7, 8, 9, 10, तो 7वें घर पर केतु की दृष्टि है। तो आज के डेट में 9 इनका, होता है, 5, 7, 9 होता है केतु का दृष्टि, 5, 7, 9 राहु की जैसा। 10 का तो सेटन का होता है। ओके। सो हो सकता तो है आगे सिक्स पीछे हाउस, फिर तो हो सकता है कुछ सिक्स देर हाउस में पे। पहुंच जाए। हो सकता है कुछ दिन में पहुंच जाए, नहीं है तो पहुंच जाएगा। 10-12 महीने तक पहुंच जाए, या क्लोज में पहुंचने ट्रांजिट होने वाला होगा। देखने का है कि फिर वहां पर कब सन का ट्रांजिट 1 महीने में होता है, या आगे तो आगे पीछे थोड़ी बहुत। तो कहने का है कि मार्स अभी चल रहा है आपका, केतु का भी सिचुएशन चल रहा है अभी जनवरी में। पेपर आया है तो मार्स केतु, केतु के पीरियड में आया है। तो मैडम जिस तरह से बोलती है कि भाई दशा महादशा अपना दिखाने लगता है रंग, यदि एंड पर होगा या आने वाला होगा तो मंगल केतु, केतु का सिचुएशन आप तीनों के एनालाइज कीजिए, तो उसके इम्पैक्ट आपके ऊपर मंगल से देखिए तो 6th हाउस और 7th हाउस, मंगल का 8 हाउस, 7th हाउस पर भी, 6th हाउस पर भी ओरिजिनल दशा के हिसाब से देखिए, ट्रांजिट के हिसाब से भी देखिए, तो शनि का भी या केतु का ही क्लोजर में आ रहा है। तो मेरा आ रहा है कि मेरा सिचुएशन आ रहा था कि इनके फेवर में, फेवर का नहीं, ये टाइमिंग आ रही है डिटैचमेंट के लिए, इनको सेपरेट होने के लिए, डिटैचमेंट के लिए बन रही है। लेकिन इनकी वाइफ को आप देखिए तो इससे वो टाइमिंग पिक की है अपने फेवर में, जो है आज के डेट में इसकी जो वाइफ की जो है, इनकी वाइफ का वो सिचुएशन देखिएगा, तो वो राहु के पीरियड में है। आप शायद भरत जी आप लोड कर लीजिए या पॉज करके देखते हैं कि और कोई क्वेश्चन पहले दिलीप जी कुछ इसमें देखा जाए। है तो बहुत सब कुछ दो करने मिनट के उसको लिए, खोलेंगे ये रहा। भरत जी, हाँ। अपना वाला हम्म। चार्ट आप, मेरा वाला। आपका हम्म। चार्ट, हाँ जी। हम्म। बोलिए दिलीप जी आप कुछ आगे पीछे, एक तो देखो गुरु क्योंकि हम, चंद्रमा साथ है, अभी मैडम ने हमें पढ़ाया था ना, गुरु चंद्रमा साथ हो तो लांछन लग जाते हैं, ब्लेम लग जाते हैं, डेफर्मेशन हो जाती है। देखो आपके तो बेसिक चार्ट में ही अच्छा। है ना। मैं ये वो चीज पूछ रहा था, लंच आपको तक फैमिली का भी सपोर्ट नहीं है इस चीज में? नहीं है। नहीं है ना, देखा, हम्म। ये भी नहीं है। हम्म। उस और दुश्मनों का तो होगा ही नहीं। देखो कैसे हम्म। ये कैसे निकलता है, देखो कैसे? आपका फैमिली का लॉर्ड और दुश्मनों का लॉर्ड जाकर बैठ गया है 12वें भाव आइसोलेशन में, आपको हम्म। आइसोलेट कर देंगे। लगन से तो भाई वो 12th ही है ना आइसोलेशन। फैमिली का हम्म। लॉर्ड क्या है? शनि। दुश्मन का लॉर्ड क्या है? हम्म। मंगल। 6th हाउस दुश्मन। हम्म। जाकर हम्म। कहाँ बैठ गया? आइसोलेशन में। तो भाई ये दोनों ने तुम्हें हम्म। आइसोलेशन तो दी है। अब देखो तुम्हारा हम्म। घर और धन को भी प्रभावित करेंगे ये, कैसे? शनि की दृष्टि काउंट करो, तीसरी, 1, 2, 3, ठीक है ना। हम्म। शनि की सेकंड हाउस पे। दृष्टि को काउंट करो, तो भाई वो शनि की दृष्टि आपके धन भाव पर भी है, अच्छा। गुरु पर भी है जो सुख का है वहां का। 2, 5, 9, 11 का लॉर्ड है ना, मतलब स्थिर कारक कह देते होते हैं हम गुरु हम्म। को। तो भाई शनि जी की दृष्टि भी है। अच्छा, कुछ ना, जैसे हम कहते हैं ना, हम्म। लिखने पढ़ने का काम हम तीसरे भाव से देखते हम्म। हैं ना, ऐसा ही करते हैं हम, या लिखने हाथ, पढ़ने का, या है ना मंगल, है ना अर्जुन जी? हाथ। जो राइटर पॉइट्स होते हैं या कोई भी, तो इनको रिटर्न हाथों से। नोटिस आया, वो भी कुछ लिखने पढ़ने से एसोसिएटेड है ना। पढ़ा दिया इनको, लिखा दिया। अच्छा। तो देखो इसका, इनका हम्म। तीसरा भाव मंगल ने दशाओं से पहले ही एक्टिव रखा होगा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। और इधर देखो केतु से, आप इनकी वाइफ देखो ना, केतु से काउंट करोगे तो केतु ने इनकी वाइफ क्या है? 2, ठीक है, वाइफ है हम्म। 2, मतलब वृष राशि, ठीक है। वाइफ से भी हम्म। तीसरा काउंट करो, आपका 9th बन गया ना। वाइफ से थर्ड, आपका 9th हाउस, हम्म। है ना भरत जी। हम्म। केतु की वहां पर हाँ। दृष्टि आई है, और केतु दशाओं में भी आया है। और केतु केतु है, देखो 2 बार आया मंगल केतु केतु।
तो भाई आपका वहां पर भी स्ट्राइक हुआ, ट्रिगर हुआ एक तरीके से नवम भाव। तो देखो मंगल ने आपका तीसरा भाव ट्रिगर किया, पढ़ने लिखने या कुछ हैंड रिटन चीज का। यहाँ देखो केतु से आपका वो भी ट्रिगर हुआ, वाइफ की ओर से भी। तो भाई जब वो दोनों ओर से ट्रिगर हुआ तो रिजल्ट हमें मिला। हम्म। और वैसे देखो आपका बुध आपका कहीं ना कहीं वो सीक्रेट्स का, अचानक से आने वाला सडन ट्रांसफॉर्मेशन, उसको भी एक्टिव करता है। एक चीज मैंने अभी नोटिस किया, आपका सूर्य है ना, वो वहां पर बैठा है हम्म। पार्टनर के भाव में। सूर्य को सेपरेटर भी हम्म। कहते हैं ना, सूर्य सेपरेशन भी दे सकता है, या तो सेपरेशन अच्छा। देता है। ये चीज मेरी ऑब्जर्वेशन रही, अब और पता नहीं दूसरा कितनी एक, सही। अच्छा एक और पॉइंट यदि करते होता है कि नहीं, सिक्स हाउस में चलता है लेकर आपका रिटेन का जो चल रहा है, या सिक्स हाउस में लीगल और नोटिस, लीगल कॉम्प्लिकेशन और जो सडन नोटिस का है, जो यदि सिक्स हाउस को भी देखते हैं लेकर के, तो ट्रांजिट में आप देखिए तो चंद्र मंगल जो है आज के डेट में आप देख रहे हैं कि आपके पास टेंथ हाउस में मंगल बुध शुक्र सब टेंथ हाउस में है, जो कि ओरिजिनल थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस से मंगल दशा को भी आप काउंट करते हैं और ट्रांजिट, तो दशा के हिसाब से और ट्रांजिट में आप काउंट करते हैं, तो मंगल एक तरह से दशा में एक्टिव है। ट्रांजिट में मंगल चल रहा है थर्ड हाउस में, और थर्ड हाउस से वो देख सकता है लेकर के, मेरे हिसाब से जो है कि मंगल की हम्म। चौथी दृष्टि काउंट करे तो लेकर के सिक्स हाउस को वो देख रहा है लेकर के, सिक्स हाउस को भी एक तरह से आप एक्टिव आप देख करके कर सकते हैं लेकर के कि काउंटिंग चल रही है। सही। अब केतु भी हम्म। देख ले, लेकर के केतु भी देख ले, तो केतु फिफ्थ हाउस में है। तो केतु के साथ एक तो है कि अपना लेकर करेगा, और नहीं तो जिस घर के लॉर्ड के हैं, तो सन बैठे हैं मंगल के साथ, तो उनके साथ ज्वाइंट एक्टिवेट करेगा मोर वर्क, मतलब कि भाई मेरा भी सपोर्ट है, तू जो काम करने जा रहा है मेरा भी सपोर्ट है। तो केतु सन का रोल लेकर के पहुंच गया है उनके पास कि भाई तू जो करेगा हम भी तुम्हारा सपोर्ट करेंगे मंगल को। तो केतु उस तरह से भी एक पॉइंट काउंट कीजिए, या नहीं तो केतु का ट्रांजिट में आने ही वाला होगा, आगे पीछे एक घर का आगे पीछे 2-4 महीने में आगे पीछे आए तो एक अलग हम्म। अलग सिचुएशन है। तो अब सेवेंथ मैल पे आप देखिएगा कि घर का वीक सिक्स हाउस सेवेंथ हाउस आज के डेट में वीक पड़ रहा है, ट्रांजिट में भी सिक्स हाउस और सेवेंथ हाउस अभी वीक पड़ रहा है। शनि का भी देखिएगा ट्रांजिट तीसरा दृष्टि है, शनि का भी है सेवेंथ हाउस पर। तो सेवेंथ हाउस का जो आज के डेट में कितने हैं पड़ रहे लेकर के, मैलेफिक प्लानेट से एस्पेक्ट जितने काउंट कीजिएगा कि कितने पहुंच रहा है, तो बहुत सब पहुंच रहा है सेवेंथ हाउस पर आज के डेट में आपके राशि पर। हम्म। और देखो तो अर्जुन जी, बस गुरु बचा रहा है इनको। बस इनका थोड़ा, गुरु बैठा है अष्टम में, और वो उसकी दृष्टि इनके 12वें भाव के ऊपर है, गोचर में। तो गोचर तो का गुरु कहीं ना सेपरेशन कहीं से इनको कह रहा है सेव कि कर रहा भाई है। थोड़ा सा सेपरेशन हम्म। से बचा रहा है लेकर के, पर यस। देखो वो भी सेहत बिगाड़ देगा इनकी, क्योंकि गुरु के राहु ट्राइन में आ गया ना। जब मैडम कहते हैं गुरु के ऊपर से राहु जाए या गुरु के ट्राइन में राहु हो, तो सेहत बिगाड़ सकता है। तो भाई अपनी सेहत की ध्यान रखें। ओके। तो केतु परेशान करता है भाई, जो जिसके भी समय में है, मेरा जो मैडम खुद अपना कहती है कि नहीं भाई उनके हम्म। उनके में आया था, जो केतु आया था तो बहुत प्रॉब्लम किया, बहुत प्रॉब्लम किया था। तो सिचुएशन यह है कि मंगल भी है और केतु भी पहुंच रहा है आपके पास, तो सारे चीज अब आने वाला दशा में लेके 2 महीने 3 महीने में आप देखिए, अगला महीने में शुक्र का दशा आएगा, तो लेकिन केतु अभी चलेगा कुछ दिन, 17-18 महीने का शायद, पता नहीं दशा कितने दिन का होगा केतु का चलता है आपका। तो मंगल और केतु ये का जून जब तक महीने तक है। हम्म 8 जून तक, 8 जून तक चलेगा ये। या 6 महीने का है अभी, चलेगा लेकर के, तो मंगल अभी चलते रहेगा। मंगल के बाद राहु का नक्षत्र आएगा, तो वो सिचुएशन से हिसाब से देखिए तो, अब क्योंकि करंट जो अब सिचुएशन आपने, है उसके चलो हिसाब से अर्जुन जी, कोरिलेट हम लोग कर रहा है, यस। इनके चार्ट में अभी हमें प्रॉब्लम दिखी। तो आप बीइंग मतलब आप एज अ क्लाइंट, आपके पास मान लो भरत जी आए हुए हैं, तो आप इनको क्या रेमेडी देते? ओ क्वेश्चन, क्वेश्चन मेरे लिए है, सॉरी हाँ। सॉरी सॉरी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। जी सर।
अब भरत जी आपके पास आए हैं और अब ये सिचुएशन है, तो आप इनको क्या रेमेडी देते, क्या उपाय देते करने के लिए? अब ज्योतिष के हिसाब से भाई हमको एक अब देखना होगा, कुछ पढ़ देख रहे थे कि किसी मंत्र का जाप करने वाला, एक तो सिचुएशन एग्जैक्ट याद नहीं है, लिखा हुआ था कहीं पर कुछ की इस सिचुएशन में करने के लिए प्रैक्टिकल वे से कहेंगे कि प्रैक्टिकल वे से अ, तो पहले होल्ड करेंगे कि हम भाई प्रैक्टिकल दोनों को रिलेट करता है। तो अभी तो आप बताइए थोड़ी सी कि ट्रांजिट के हिसाब से या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपके डीप नॉलेज होगी कि क्या रिमेडी देने का है। रिमेडी हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं कि क्या देने का है। देखो अगर हम देखें तो अभी तो इनको मंगल परेशान कर रहा है ना, मंगल में केतु आया, पर इसकी प्लानिंग तो बुध ने कर दी ना, यस। हम्म। है ना सर? इसकी प्लानिंग तो बुध ने कर दी, क्योंकि ये कह रहे हैं 1 साल से ही वाइफ सेपरेट है, ऐसा ही कुछ था ना भरत जी? हाँ हाँ, 1.5 साल से। तो वो प्लानिंग तो बुध ने कर दी थी, और बुध देखो आपका वो है, क्या कहते होते हैं, ससुराल पक्ष का लॉर्ड, सप्तम में बैठा है। 2024 में गई थी, मई महीने में 2024। तो तब तक मंगल शनि भी चल रहा था, मंगल शनि। मंगल शनि भी चल रहा है। तो फिर अगर ये वाला देखे तो आप, तो हम मैं होता तो मैं तो आपको मंगल से एसोसिएटेड कहता, क्योंकि मंगल केतु चल रहा है ना, मंगल केतु ने हम्म। परेशान, और कुजवत केतु, तो वो मंगल जैसा ही है, तो वही हम कहते हैं कि मंगल के दान दो, क्योंकि केतु भी मंगल हम्म। जैसा बिहेव कर रहा है, मैलेफिक, फायरी, हम्म। लड़ने के लिए तैयार, है ना? तो वो चीज हम्म। आपके लिए, तो मैं कहूँगा मंगल के दान दो, मंगल को बढ़ाओ मत, पूजा हम्म। पाठ कर कर, या तो इसको बैलेंस आउट करो, या तो मंगल के दान दो, लाल चीजों का अच्छा। दान, ना? तो अच्छा। कुछ मंगल से हम्म। एसोसिएटेड दान दो अभी के लिए, यही कह सकते हैं ओके। आपके चार्ट में, तो ये बैलेंस और आउट हो और एक एक उन्होंने ये हम्म, डिमांड किया है कि लड़का उसको चाहिए। मेरा सन मेरे पास है 1.5 साल से। तो नोटिस में ये डिमांड भी किया है कि लड़का उसको चाहिए। और मुझे ये भी हम्म, जानना है तो कि ये ये केस में मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। मेरा स्ट्रांग है 6 हाउस कि मैं जीत पाऊँ, तो उससे मैं जीतूं। उसका भी चार्ट तो है, आप देख सकते हैं, वो भी देख लेंगे। पर मेरा ये भी हम्म, क्वेश्चन है कि मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा अगर कुछ उसने ज्यादा आगे कुछ किया तो। अभी तो सिर्फ लॉयर का नोटिस है, कोर्ट का नहीं है अभी। मुझे हम्म, रिप्लाई करना है उसका। उसका रिप्लाई करना पड़ेगा। कोर्ट के थ्रू अभी नहीं आया है, हम्म, वो पहले लॉयर से भेजा है। और उसमें लिखा है हम्म, कि लड़का चाहिए उसको। लड़के का भरण पोषण भी चाहिए, लड़का भी चाहिए, उसको भी भरण पोषण चाहिए, ऐसा लिखा है उसने। हम्म, और दहेज का लिखा है। दहेज मारपीट का लिखा है, बस और जो कॉमन होता है वही। पर लड़का उसको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, वो कैसे देख सकते हो? अगर उनका चार्ट देखना है तो भी देख सकते हैं, ये मेरे पास। तो कोई फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ेगा ना, कि संतान का सुख, संतान का सेपरेशन देखना हो, है ना? अब संतान प्लस का आपके सुख। पास टाइमिंग हम लोग के पास एग्जैक्ट नहीं है कि केस कितने दिन में खत्म होगा। हम लोग एस्टिमेट कर सकता है कि हो सकता है कि मंगल और राहु के ही नेक्स्ट 5 या 10 के, तो दोनों के बीच में मंगल और राहु चलेंगे के ही महादशा में चलेगा। चाहे अब उसके साथ जो पीरियड आएगी कौन से पीरियड में होगी अभी तो कहना मुश्किल है कि 1 महीने 2 महीने, अभी तो केस इंडिया में शुरू ही हो रहा है, तो 5 से 10 साल 8 साल तक का ये केस चलेगा, लेकर के प्रोसेस चलता होगा आज के डेट में, या 1 साल सर में ये चलता तो एक और चीज नोटिस करो सर, इनका तो षडाष्टक बना ही रहेगा देखो, है ये। मंगल से केतु, मंगल से, ये मंगल से केतु फिर भी लगन को ज्यादा परेशान कर रहा है, तो देखो मंगल से शुक्र आ जाएगा, मंगल से सूर्य आ जाएगा, तो ये परेशान तो रहने वाले हैं। हम्म। तो क्या तो मंगल भाई शुक्र आप तो आने पर मंगल भी? का ही कुछ उपाय करो, हम्म। मंगल शुक्र आने पर और परेशान हो गए, क्योंकि शुक्र आपके 12th का लॉर्ड है, ट्वेल्थ 12th लॉर्ड, भाव हाँ। भी तो वो भी, एक्टिव हो जाएगा। तब भी है, वो भी है।
और मूल त्रिकोण है, शुक्र की मूल त्रिकोण पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो सिक्स हाउस पे शनि की दृष्टि, तो सिक्स हाउस स्ट्रांग नहीं हो जाता रोग ऋण शत्रु में? कैसे स्ट्रांग हो शनि जाएगा? की, जैसे मेलेफिक मेलिफिक प्लैनेट, प्लैनेट की, नेगेटिव प्लैनेट, नेगेटिव दृष्टि खराब करेगा नेगेटिव प्लैनेट तो उसको। मेलिफिक प्लैनेट होते हैं सिक्स हाउस में या वो दृष्टि, तो तो वो वो स्ट्रांग तो वहां बनाते पर, हैं। देखो जहां जिसकी दृष्टि पड़ गई वो उसको पीड़ित करेगा, हम्म। परेशान करेगा, अच्छा। है ना। हमने तो यही पढ़ा है। क्यों अर्जुन जी, आपको क्या लगता है? या मुझे नहीं लगता कि आप या आपका जो है कि उसकी जो बिहेवियर है वो इंक्रीज कर देगा। आप सपोज कीजिए कि आप यदि काम के हिसाब से देख रहे हैं तो वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा। आप कहिएगा कि सिक्स हाउस में देख रहे हैं कि काम के हिसाब से देख रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपके वर्कलोड बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सेवन से भी यदि 12 से सिक्स हाउस पर जा रहा है शनि का, तो आप कहिएगा कि भाई शनि डिसिप्लिन इंक्रीज करेगा, काम का वर्कलोड बढ़ सकता है, जो भी है। आप लेकिन आप देख रहे हैं कि रिलेशनशिप वाले केस में देख रहे हैं, तो उस तरह से है कि फिर आपको इंटरप्रेट करने का है कि ये क्या करेगा। तो यस, जो दिलीप जी बोल रहे हैं वो करेक्ट हम्म। इंटरप्रिटेशन, करेक्ट चल रहा है। हम्म। और बुध भी, मुझे तो लगता है भाई इनका तो बुध भी परेशान करेगा ना, क्योंकि बुध भी इनका सप्तम भाव में बैठा है। चलो कोई बात नहीं। हम्म। अब ये क्योंकि चार्ट है तो भाई हम तो कहेंगे कि बाय कर लो, हम्म, और कुछ। इनके या चार्ट में, वाइफ के चार्ट में तो मैंने क्या देखा है, देखो इनके वाइफ के चार्ट में ना फिफ्थ हाउस में मंगल और चंद्रमा है, तो मुझे ये लग रहा है कि जो बच्चे के लिए होगा तो उनसे डिटेचमेंट रहेगा है, उसके हिसाब से मिलेगा नहीं, ऐसा लग रहा है। और उनका राहु चंद्र केतु की दशा चल रही थी जब, उन्होंने तो 13 तारीख को भेजा, 13 जनवरी को। राहु चंद्र बुध का चल रहा था, तो उनका सिक्स हाउस में बुध तो देखिए, था ही। इसमें जैसे बच्चा का इनके इनका बच्चा हुआ, लड़का या बच्चा हुआ फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस हम्म। का आप सुख काउंट कर रहे हैं तो फोर्थ हाउस हुआ, और उसके बाद एट हाउस हुआ, वन टू थ्री फोर। हम्म। सो फिफ्थ का हम्म। फोर्थ एट हाउस हुआ। एट हाउस में हम्म। शनि, शनि का सुख से हम कह रहे हैं कि उनको डिले से मिले। ये भी कह सक शनि है, हो सकता है कि डिले से हम कह रहे हैं कि उनको सुख उनका डिले से मिले। वो भी एक हम कह सकता है कि ऐसा हो सकता है कि मिल भी सकता है। लेकिन आ, अब इसकी सेवेंथ हाउस की ट्रांजिट आगे लॉन्ग टर्म की देखे तो शनि कहाँ पर जाएगा। 2.5 साल में एक घर मूव करता है, करीब करेक्ट कि हम्म। ढैया चलती है ना, कि अढ़ाई अढ़ाई साल का चलती है कि शायद 7 ईयर्स एक एक घर में रहता है बस, कि 2.5 साल में शनि का पीरियड, शनि का पीरियड 2.5 साल का है शायद। तो 28 साल का एक शनि नहीं ढाई है साल मेरे। रहता है एक ढाई राशि साल में। का एक एक मूव करता है, लेकिन ट्रांजिट में है। तो शनि का अभी इनका तीसरे घर में अभी इनका है। शनि का सिचुएशन एक इस देखो राशि इसका भी तो में। षडाष्टक ही चल रहा है सर। ये क्योंकि देखिए उसमें हम भी वो भी लिखे हैं कि ट्रांजिट में जो लिखा है कि मर्क कहाँ से लिख रहे थे कोई कि मून से सैटर्न भी 8 पर चल रहा था, एक सिक्स हाउस में चल रहा था। और मून से यदि काउंट होती है 6 और 8, तो वहां पर जो बुक थ्योरी कहती है कि नेटिव विल बी विदाउट द वाइफ। सो जो उसमें दशा भुक्ति और 6 लॉर्ड 8 7th लॉर्ड और 8 लॉर्ड की जो राहु केतु कनेक्टेड विथ 6 8 12 7 के साथ, तो उसके दशा में इसका छठा भाव स्ट्रांग है भाई, इसके सामने ये दुश्मन टिक नहीं पाएगा। वही हम बोले थे भरत जी को एक साल पहले भी कि सिक्स भाई, हाउस, सिक्स हाउस कि स्ट्रांग भाई है। या उसको बोले थे भरत जी को एक साल पहले भी, जब शुरू हुई थी तो हम लोग मिले थे, तो बोले थे कि भाई ये आपको दुश्मन समझती है, सिंपल है। और इसका सिक्स हाउस जो है, लीगल सिक्स हाउस, इसको स्ट्रांग है और आपको परेशान, आपको आराम से चैन नहीं लेने देगी। एक साल पहले भी हम लोग बोले थे, हम्म। आपके कंपेयर में हम्म। और इसके कंपेयर में सिक्स हाउस और आप एट। गलत, भरत जी आप फंस गए गलत लड़की के चक्कर में। सेवंथ हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस में है। नहीं तो नहीं, हम लोग सेवन सुवन सेवन। छोड़ो।
आप सिंपल और चीज देखो, उसका चंद्रमा अस्त है। वो मन से परेशान हम्म, बेचैन इंसान है। हाँ वो तो है ही। तब उसके और मन प्रॉब्लम से ये मंगल बेचैन अस्त है। नहीं है। प्रॉब्लम ये है सर कि 1 मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ करता नहीं तो भरत जी बोलेंगे कि रिकॉर्डिंग होने लगा लेकर